नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसएबीसी क्लास। तो वर्कशीट 64 10/12/2020 10/12/2020 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप आज भी आपकी पोयम ली गई है। जैसे कि आपको पता है, मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। रह गई है आपकी इंग्लिश और साइंस। ठीक है, तो सपोर्ट मटेरियल में देखते हैं इन्होंने कौन सी पोयम आज दे रखी है। वैसे इन्होंने काफी अब की बार लिख दिया है। ठीक है, द स्नेक ट्राइंग, सांप कोशिश कर रहा है। तो इंडेक्स खुल जाता है आपका। जैसे जैसे कि जहां जहां हम लिख चुके हैं वो सब कुछ हम टिक जहां पे जहां किया है मैंने वो सब हम कर चुके हैं। जो आज आपकी पोयम चलिए पोएट्री से लिया गया है। ठीक है, तो ये सब सारी पोयम हो चुकी है। चौथा आपका नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ, और सातवां भी आपका नहीं कराया गया है, ये भी बता चुका हूँ। और आज आपका चल रहा है नौवां, जिसपे हम टिक कर रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है, पांचवां, छठा, सातवां नहीं है, आठवां, नौवां। द स्नेक ट्राइंग। ठीक है, 106 पेज पे है। और जिसको सप्लीमेंट्री वाला देखना होगा, ठीक है, नीचे ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा नहीं हुआ, चौथा, पांचवा हो चुका है। ठीक है, हैप्पी प्रिंस वाला लास्ट टाइम हुआ था। बाकी और जैसे जैसे आगे आएगा आपको मैं बताता चला जाऊंगा। पुराने स्टूडेंट को सब कुछ पता है वो किस और किस प्रकार चल रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को तो ये पार्ट के नाम भी याद हो गए होंगे। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम शुरू करेंगे द स्नेक ट्राइंग। सांप कोशिश कर रहा है। सांप सांप समझ रहे हो, सांप सांप होता है। ठीक है, पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोयम W.W. रोज। ठीक है, जो इसके लेखक हैं या कवि हैं वो W.W. रोज हैं, इसके कवि। अगर सपोर्ट मटेरियल के अंदर एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, द स्नेक ट्राइंग W.W. रोज के द्वारा लिखा गया है। फिर 9वां है, फिर 10वां है। ठीक है, फिर इसके बाद ये भी किताब मतलब इनके पोयम भी खत्म हो जाएगी। बस ये लास्ट अगर ये दे देते हैं तो इनकी खत्म हो जाती है। अरे फिर ये भी देखना था कंप्रीहेंशन स्टेंजा। अब की बार इन्होंने स्टेंजा नहीं दिया है। इंट्रोडक्शन द पोयम डायरेक्टली और इसकी समरी दे दी गई है। और वैसे भी यहाँ पे भी इसके स्टेंजा नहीं दिया गया है, कंप्रीहेंशन स्टेंजा दिया गया है। क्वेश्चन 1, ठीक है, 2, 3 इसी में आपको आंसर बताना है। और ध्यान से देखेंगे नेम ऑफ द पोएट। और बहुत बच्चों याद कर लो, हर एक पोएट का नाम याद कर लो, 1 नंबर आपके फिक्स है, समझ लीजिए। ठीक है, तो नेम ऑफ द पोएट तो हर जगह पूछता रहता है। बाकी देखते हैं, ये पोयम इन्हों की यहीं खत्म हो जाती है। तो इसका पोएट कौन है? W.W. रोज। द पोएट रोट अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड पर्सनैलिटी। ठीक है, जो W.W. रोज है इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने जो नेचर है इसके बारे में इन्होंने बिल्कुल भावनात्मक रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, पैसन समझ लो, उसी वर्ड से ही बना हुआ है आपका, भावनात्मक रूप से लिखा है। इन द पोयम, इस पोयम में द स्नेक ट्राइंग, एक सांप कोशिश कर रहा है। स्नेक हैज बीन डिपिक्ट, ठीक है, एज अ विक्टिम। डिपिक्ट का मतलब दिखाना या दर्शाना होता है। ठीक है, उसे दुखी तौर पे दिखाया गया है। ठीक है, उसे पीड़ित तौर पे दिखाया गया है। स्नेक्स जो सांप होते हैं इज जनरली बिलीव एंड कंसाइडर्ड सिंबल्स ऑफ डेथ। तो जो सांप को हमेशा दिखाया जाता है सिंबल ऑफ डेथ से, कि ये मतलब ये तो मतलब मरने वाले सांप होते हैं, या तो साफ शब्दों में मौत का प्रतीक। ठीक है, इन्हें मौत का प्रतीक के नाम से जाना जाता है ज्यादातर। बिकॉज, क्योंकि दे आर पॉइजन्स। ठीक है, पॉइजन्स मतलब आपको पता ही होगा, इनके पास काफी खतरनाक जहर होता है, इसी वजह से इसे मौत का प्रतीक के नाम से भी जाना जाता है। हाउएवर, फिर भी इन द पोयम स्नेक इज ट्राइंग, ठीक है, स्नेक इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ। इस पोयम में वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। एंड द पोएट डिस्पाइट, ठीक है, और जो कवि है इस प्रकार से उसे दिखाना चाहते हैं, द स्नेक एज स्मॉल, स्नेक इतना छोटा है, बहुत ही छोटा है, एंड हार्मलेस, और कोई दुख पहुंचा नहीं सकता। हार्मलेस का मतलब दुख ना पहुंचाना। विच नीड्स टू बी सेव, और जिसे हमें बचाने की जरूरत है। ठीक है, वो खुद मतलब भाग रहा है, इसे हमें बचाने की जरूरत है। तो चलिए इसके समरी पे आते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी। इसके समरी स्टार्ट करते हैं अब। द स्नेक सांप, हु हैज बीन लेइंग ऑन अ सैंड बैंक ऑफ वाटर बॉडी, जो अपने मतलब की सैंड बैंक का मतलब होता है आपका रेतीला किनारा कह सकते हो आप, रेतीला किनारा। ठीक है, वो रेतीले किनारे पर आराम से पसरा हुआ होता है, आराम से लेटा हुआ होता है। पौंड हो सकता है, ठीक है, कोई तालाब हो सकता है, कोई धारा हो सकती है, उसके किनारे ठंडी ठंडी जगह पे आराम से लेटा हुआ होता है सांप। इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द मैन परसुइंग इट विद अ स्टिक।
इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, टू escape, escape मतलब बच निकलना होता है, बचने की, फ्रॉम अ मैन परसुइंग विथ अ स्टिक, जो एक व्यक्ति उसे डंडा लेके दौड़ा रहा है, उसे वो बचने की कोशिश कर रहा है। एज इट ग्रेसफुली ग्लाइड्स अवे कर्विंग इट्स थिन लॉन्ग बॉडी द स्नेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन किसी तरह वो वहां से सरक जाता है। कर्विंग इट्स थिन लॉन्ग, वो अपने आप को कवर कर लेता है, मतलब घुमावदार बना लेता है। एंड लॉन्ग बॉडी, और लॉन्ग हो जाती है, ठीक है, पहले ऐसे ऐसे रहता है वो, ठीक है, फिर बाद में वो सीधे सीधे एकदम सीधा लॉन्ग हो जाता है, फिर भी सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा टेढ़ा इस प्रकार से होता है, ठीक है। द स्नेक लुक वेरी ब्यूटीफुल, अब वो जिस प्रकार से लंबा हुआ वो दिखने में बहुत ही शानदार दिखने लगा। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू escape फ्रॉम द स्टिक, और वो कोशिश कर रहा है, जो वो छड़ी वो इंसान लेके दौड़ रहा है उसके पीछे, वो उससे बच जाए और किसी तरह पानी में जाके छुप जाए। द पोएट प्लीड्स टू द पर्सन अटैकिंग द स्नेक टू लेट इट गो ओवर द वाटर इनटू अ रीड्स और हाइड। द पोएट प्लीड्स, जो पोएट होता है उसे काफी अनुरोध करता है, टू द पर्सन मतलब उस व्यक्ति से, अटैकिंग द स्नेक, जो सांप पर अटैक कर रहा है, टू लेट इट गो ओवर द वाटर इनटू अ रीड्स टू हाइड, जो पानी में उतर रहा है छिपने के लिए, उससे अनुरोध कर रहा है, उसे जाने दो, ठीक है। एंड नॉट हर्ट इट, और उसे नुकसान मत पहुंचाइए। ही हाईलाइटेड दैट इट इज अ स्मॉल, अब उसे दिखाता है, देखो यार कितना छोटा सांप है, ठीक है। ग्रीन स्नेक, काफी ग्रीन हरा हरा दिखाई दे रहा है। कंप्लीटली हार्मलेस, और बिल्कुल भी ये हार्मलेस है, बिल्कुल मतलब ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कंप्लीटली हार्मलेस इवन टू स्मॉल चिल्ड्रेन, यहाँ की मतलब वो छोटे से बच्चे से भी छोटा है, इतना छोटा है, ठीक है। वो हार्मलेस नहीं, सॉरी हार्मलेस है, मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, डेंजर नहीं है। द स्नेक लाई ऑन द सैंड, ठीक है, एक जो सांप होता है सैंड पर, मतलब मिट्टी पर या रेत पर तब तक लेटा रहता है, अनटिल इट इज ऑब्जर्व्ड, जब तक इसे ऑब्जर्व या कोई ध्यान नहीं दे लेता, एंड इज चेस्ड अवे, मतलब कोई, मतलब कहने का इसका ये मतलब है कि सांप तब तक रेत पर लेटा रहता है जब तक कोई इसे ध्यान न दे कि वहां सांप लेटा है, या इसे कब तक कोई दौड़ाए ना, अगर इसे कोई छेड़े छाड़े ना तो चुपचाप वो वहीं पे रहता है, ये कहने का मतलब है। इन द एंड, और लास्ट में होता क्या है, इट डिसअपियर्स, और ये गायब हो जाता है। अपीयर मतलब प्रकट होना, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, गायब हो जाता है। इन द रिपिल इन द ग्रीन रीड्स, और वह हरी हरी झाड़ियों में जाके वह गायब हो जाता है। रीड द पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब ज्यादा जानकारी के लिए आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा, इन्होंने नीचे अब की बार लिख दिया है। चलो ठीक है, ये चीजें आपको आ गई होंगी। इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, काफी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, एक बार देख लेते हैं। स्नेक इज ट्राइंग टू escape फ्रॉम, जो स्नेक है वो ट्राई कर रहा है कहाँ से बचने का, ठीक है, स्टिक से, स्टोन से, गन से, नेट से, बचने की सभी से कोशिश कर रहा है, लेकिन पोयम में है वो स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पोयम में क्या है, स्टिक, और स्टोन गन से मतलब इसमें तो दिया ही नहीं गया है। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू याद रखना, एज पर द पोएट, यहाँ पे कुछ नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, वहां पे आपको कुछ सही नहीं है, इसमें से एक सही नहीं है, वो आपको बताने कौन सा सही नहीं है। स्नेक इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही बात है। स्नेक इज अफ्रेंटेड, सांप घबराया हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है। स्नेक इज डेंजरस, ये डेंजरस ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, ये नहीं है। और स्नेक इज ट्राइंग टू escape, बिल्कुल escape, वो डरा हुआ है, घबराया, सुंदर भी बताया गया है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक नहीं है। तो और ना नॉट ट्रू वाला पूछा था, नॉट ट्रू ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड पे आते हैं टास्क ए, ठीक है, यहाँ पे देखो टास्क 2, टास्क 3, टास्क 1 गायब है तो हम लिख लेते हैं TASK, टास्क 1, ठीक है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ठीक है। ठंड लग रही है, ठंड ठंड लग रही है, किसको कह रहा हूं मैं, समझ लो ना। चलो आगे आते हैं। तो तीसरा है वर्ड, देयर इज अ वर्ड इन द पोयम वैनिश, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक वर्ड दिया गया है वैनिश। चूज द वर्ड विच डज नॉट मैच इट्स मीन, अब इसको मैच करना है, वैनिश का मतलब जो इससे मैच नहीं करता। वैनिश तो आपको पता ही होगा, एक आपका एड भी आता है, ठीक है, डिटर्जेंट को लेके, वैनिश
वैनिश है तो क्या टेंशन है, कुछ है ना, ऐसे ऐड करके आता है तो डिटर्जेंट के लिए है तो दाग धब्बों को गायब करने के लिए होगा, तो इसका मतलब भी गायब होता है, गायब करना। ठीक है, तो ऐसा वर्ड बताना है जो इससे मैच नहीं करता। तो डिसअपियर मतलब गायब होना। ठीक है, तो ये तो मैच करता है, ये तो मैच करता है, गायब होना, गायब होने से मैच करता है। इनविजिबल, ये तो पता ही होगा, ये भी गायब होता है, ये भी मैच कर रहा है। अपीयर प्रकट होना। ठीक है, ये छोड़े। फेड, फेड मतलब होता है धुंधला, धुंधला मतलब हल्का हो जाना। ठीक है, तो फेड भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वैनिश का मतलब होता है गायब और अपीयर का ही मतलब होता है प्रकट होना, जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ अपोजिट लिख देते तब भी हो जाता। ठीक, और आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, तो इसमें कई बार अब तो इन्हें ट्रू मतलब ट्रू नॉट ट्रू इस प्रकार से दे रहे हैं, लेकिन जो आपका पेपर में साइनोनियम एंटोनियम करके आता है, ठीक है, आरिफ नाम के बच्चे का है। ठीक है, ये आपके, तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, और जो बार बार कह रहा हूँ जिसको ये पेपर चाहिए माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता हूँ, वहां मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आराम से करिए, आप फाइल वाले में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा आसानी से। तो हाँ, यहाँ ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक एक नंबर का देखो जी और एच है, यहाँ पे द साइनोनियम और द एंटोनियम। ठीक है, इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे आपका साइनोनियम बताना होता है सेम, और यहाँ पे एंटोनियम, एंटोनियम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो पेपर में अगर ये करके आए तो फिर घबराना मत, साइनोनियम का मतलब समान अर्थ, एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा, जो उसका सेम नहीं होता। ठीक है, तो चलिए, मैं आप पहले भी बता चुका हूं, ये 2-3 वर्ड जो वर्कशीट है इसमें ट्रू नॉट ट्रू, ट्रू नॉट ट्रू दिए जा रहे हैं। साइनोनियम एंटोनियम जब शुरू की वर्कशीट आ रही थी ना 13, 14, 15 में, उसमें भी दिखाया था, उसमें साइनोनियम एंटोनियम दिए जा रहे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ वर्कशीट में इन्होंने मैच नॉट मैच करना दे दिया, ट्रू नॉट ट्रू। ठीक है, लेकिन दोनों को जानना आपको जरूरी है। तो चलिए टास्क 2 पर आते हैं। टास्क 2 में पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग इन 20 to 30 वर्ड्स। ठीक है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक, जो पोएट ने कितनी अच्छी से डिस्क्राइब किया है उसे आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम कर देते हैं। टास्क 2 का है, टास्क 2 का फर्स्ट, और यहाँ पे टास्क 1 का भी आप लिख सकते हैं। पहले स्टिक, स्नेक इज डेंजरस। ठीक है, अपीयर, टास्क 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, टास्क 2, द पोएट डिस्क्राइब द शेप ऑफ द स्नेक as beautiful, graceful, small, green and very harmless snake। ठीक है, इस प्रकार से बताना है, ब्यूटीफुल, ग्रेस, ठीक है, स्मॉल, ग्रीन एंड वेरी हार्मलेस स्नेक, इस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट स्नेक कैन बी हार्मलेस। ठीक है, स्नेक कैन बी हार्मलेस हो सकते हैं, क्या आप जानते हैं सांप हार्मलेस भी हो सकते हैं। डिड योर परसेप्शन, ठीक है, जो आपकी परसेप्शन है, चेंज आफ्टर द रीडिंग द पोएम, जो आपकी परसेप्शन, जो आपका मानना है, क्या इस पोएम को पढ़ के चेंज हुई। सांप हार्मलेस हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, सांप हानिकारक हो सकता है। तो दूसरे का आंसर इस प्रकार से है आपका। ठीक है, यस, तो यस है, स्नेक कैन बी हार्मलेस, वो स्नेक हार्मलेस हो सकते हैं, अनलेस, जब तक वी डू नॉट टच दैम, जब तक हम उसे नहीं छूते तब तक वो हार्मलेस है, याद रखना। फिलहाल पोयम में दिखाया गया उसे कोई छू रहा है तो जा रहा है उसके पास तो भाग रहा है, लेकिन जैसे उसे आप सांप को पढ़ लेते हैं तो वो अपनी तरफ से उसके पास जो जहर है वो उसका इस्तेमाल करेगा, फिर इसलिए वो हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए यस, इस कैन नॉट बी हार्मलेस, हार्मलेस तब तक नहीं हो सकता अनलेस वी डू नॉट टच दैम, जब तक उसे छूते नहीं तब तक वो हार्मलेस ही है। माई परसेप्शन इज चेंज आफ्टर रीडिंग द पोयम, ये पोयम जो पढ़ने के बाद मेरी परसेप्शन पूरी तरह से चेंज हो गई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाज द स्नेक एबल टू एस्केप, क्या वहां से वो स्नेक काबिल था वहां से निकल जाने में, और कैसे निकला। बिल्कुल एबल था यार, तो झाड़ियों छुपने में तो काबिल ही होते हैं सांप वगैरह। तो इसका आंसर किस प्रकार से है, वो इसका आंसर है तीसरा, इस प्रकार से। ठीक है, यस, द स्नेक वाज एबल टू एस्केप, वहां से एस्केप होने के वो एबल था, बिल्कुल लायक था। ही वाज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द मैन परसुइंग इट विथ अ स्टिक। ठीक है, जो एक उसे इंसान दौड़ा रहा था ना, उसको लेके, क्या कहते हैं कि छड़ी लेके, परसुइंग, यार स्पेलिंग थोड़ी सी PURSUP आता है यहाँ पे। ठीक है, परसुइंग इट विद अ स्टिक, जो वो किससे भागने की कोशिश कर रहा है, जो एक आदमी है
छड़ी से लेकर उसका पीछा कर रहा है, उसे भागने की कोशिश कर रहा है। द स्नेक हैज अ नेचुरल सर्वाइवल सडन कर्व इट अ थिन अ लॉन्ग बॉडी। ठीक है, अचानक से उसे प्राकृतिक ही होता है और जिसको जो जीवन यापन होता है तो वो अपने आप को एक सडन अचानक से ही कर्व कर लेता है किसमें, एक लॉन्ग बॉडी में, और वहां से वो किसी तरह से स्केप करके निकल जाता है, झाड़ियों में छुप जाता है। और इसे आप बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, इट डिसअपियर इन अ रिपेल इन द ग्रीन रीड्स। ठीक है, इसे और बड़ा बना के भी लिख सकते हैं आप। टास्क 3, हैव यू एवर चेज्ड और सेव एन एनिमल। क्या आपने कभी क्या कहते हैं, चेज किया है? चेज मतलब पीछा करना होता है, और सेव का तो पता ही है, सेव मतलब बचाना। कभी आपने किसी जानवर को बचाया है, किसी का पीछा किया है? वाई, क्यों किया है? वॉज इट गोइंग टू हार्म यू, क्या उसने आपको हार्म पहुंचाया? डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को आपको बताना है 40 से 50 शब्दों के अंदर। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं टास्क 3 का। आज इन्होंने छोटा सा दे रखा तो इसी में टास्क 3 का कर देते हैं जल्दी से यहाँ पे। यस, एक बार मेरे साथ हुआ था, तो आप भी लिखेंगे यस, नहीं हुआ तो नो लिखिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ को बढ़ाकर तो लिखना ही पड़ेगा। वंस, एक बार क्या होता है, आई सेव अ किटन, मैंने एक बार एक किटन, एक जो बिल्ली के बच्चे को बचाया। द किटन हैड क्लाइम्ड ऑन द ट्री, जो बिल्ली का बच्चा था वो चढ़ गया था, कहाँ पे, पेड़ पर चढ़ गया था। एंड कुड नॉट गेट डाउन, और नीचे नहीं आ सकता था, वहां पे वो चढ़ गया, बिल्ली का बच्चा था। तो यस, और उससे मतलब कि उसमें आपने उसके साथ क्या किया ये भी बताना था। यस, आई डिड स्क्रैच ऑन माई हैंड, मेरे हाथों पे कुछ स्क्रैच आ गए, हाँ मुझे भी हार्म हुआ। बट आई वेंट विद वेयरिंग अ ग्लव्स, लेकिन मैं ग्लव्स पहन के गया हुआ था उसके पास में। सो आई डिड नॉट गेट इंजर, ठीक है, इंजरी, तो मुझे ज्यादा इंजरी नहीं आई। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दोनों ही चीज पूछी थी, यहाँ पर अगर देखेंगे। ठीक है, तो वाई, ठीक है, गए तो क्यों गए, और क्या उसने हार्म पहुंचाया? हाँ, उसने हार्म तो पहुंचाया था, लेकिन मैंने जो ग्लव्स पहन रखे थे इस वजह से मुझे इंजरी ज्यादा नहीं आई। आई डिड नॉट गेट इंजरी, या मोर इंजरी या ज्यादा इंजरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका आइडिया है, इस प्रकार से आप और भी बढ़ा के इसे लिख सकते हैं। मैं सभी क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।